जब हम मुगलों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि जंग, फतेह और बड़े बड़े आलीशान महल। लेकिन उनकी कहानी का एक बिल्कुल अलग पन्ना भी है। एक ऐसा पन्ना जो स्याही और इल्म से लिखा गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किताबों के लिए एक जुनून कैसे एक बादशाह की मौत की वजह बन गया। और सिर्फ यही नहीं, उस जुनून से एक ऐसी विरासत कैसे बनी जो आज तक जिंदा है। चलिए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत के फाउंडर यानी बाबर से। देखिए, बाबर सिर्फ एक बहादुर सिपाही ही नहीं थे, उनका किताबों और ज्ञान से जो रिश्ता था ना, वो काफी गहरा था। इसका एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। 1525 की बात है। बाबर ने अपने एक दुश्मन की लाइब्रेरी पर कब्जा किया। अब सोचिए उनका पहला रिएक्शन क्या था। उन्होंने किताबों की गिनती नहीं की, बल्कि उनकी क्वालिटी पर कमेंट किया। उन्होंने कहा, जितनी ये किताबें दिखने में अच्छी लग रही हैं, उतनी वैल्यूबल है नहीं। ये बात साफ दिखाती है कि वो सिर्फ कलेक्टर नहीं थे, वो किताबों की रूह को पहचानते थे। और बाबर की विद्वता कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने खुद न्याय शास्त्र और छंद शास्त्र पर किताबें लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबरी हैंड नाम से अपनी एक अलग कैलीग्राफी स्टाइल भी ईजाद की। वो हमेशा अपने आसपास विद्वानों को रखते थे, जगह जगह स्कूल और लाइब्रेरियां खुलवाईं। और सबसे खास बात, उन्होंने किताबों में तस्वीरें बनवाने का आर्ट शुरू किया। तो समझा जा सकता है कि ज्ञान का ये जुनून इस सल्तनत की बुनियाद में ही था। तो अब आते हैं बाबर के बेटे हुमायूं पर। हुमायूं को अपने पिता से ये किताबों वाला जुनून विरासत में तो मिल गया, लेकिन उनका शासन काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुमायूं का किताबों से इश्क इतना जबरदस्त था कि वो मिलिट्री कैंपेन्स पर भी, मतलब जंग के मैदान में भी, एक छोटी सी लाइब्रेरी अपने साथ रखते थे। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ तलवारें चल रही हैं और वहां हुमायूं की नजर अपनी किताबों पर है। और यहीं से कहानी में एक नया जबरदस्त मोड़ आता है। एक तरफ थे हुमायूं, एक पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड बादशाह, जिन्हें आर्ट्स, साइंस, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों से बेइंतहा प्यार था। और दूसरी तरफ थे शेर शाह सूरी, एक तगड़े अफगान योद्धा और एक शातिर स्ट्रैटेजिस्ट, जिनकी नजर सीधे मुगल तख्त पर थी। तो इस टक्कर का नतीजा हुमायूं के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। पहले 1539 में चौसा की लड़ाई में हारे, फिर 1540 में कन्नौज में उन्हें करारी हार मिली। इसके बाद उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अगले 15 साल एकदम बनवास की तरह गुजारे, अलग अलग राज्यों में भटकते रहे। फिर जाकर 1555 में उन्होंने पर्शिया की मदद से दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया। इसी एग्जाइल के दौरान उनके कैंप में लूटपाट हुई, और इस लूट में उन्होंने एक ऐसी चीज खो दी जो उनके लिए शायद सल्तनत से भी ज्यादा कीमती थी। वो थी उनके पूर्वज तैमूर की हिस्ट्री, तैमूरनामा की एक रेयर हाथों से इलस्ट्रेट की हुई कॉपी। ये सिर्फ एक किताब का खोना नहीं था, ये उनके लिए अपनी जड़ों से, अपनी हेरिटेज से कट जाने जैसा दर्द था। सत्ता में वापस आने के बाद हुमायूं की जिंदगी का आखिरी चैप्टर शुरू होता है, और ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो उनके सबसे बड़े जुनून से ही जुड़ी हुई है। यही वो मोड़ है जहां उनका किताबों के लिए प्यार उनकी कहानी का एक दुखद अंजाम लिखता है। सीन है दिल्ली का। साल है 1556, जनवरी का महीना। बादशाह हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की छत पर हैं। उन्हें नहीं पता कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पलों की शुरुआत है। जिस जगह ये हादसा हुआ उसका नाम था शेर मंडल। अब इसमें आयरनी देखे, ये इमारत उनके सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, और वही इमारत हुमायूं की सबसे महफूज जगह बनी, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी। और आखिर में वही उनकी मौत की वजह भी बनी। कितनी अजीब बातें हैं ना। तो हुआ ये कि उस दौर के हिस्टोरियंस बताते हैं कि जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर उनके चोगे में यानी उनके लिबास में उलझ गया। बैलेंस बिगड़ा, हाथ से लाठी छूटी और वो सीधे सर के बल नीचे गिरे। एक छोटा सा हादसा उनकी जान ले गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हुमायूं की इस पर्सनल ट्रेजेडी के बाद जो हुआ वो एक पूरा कल्चरल एक्सप्लोजन था, और इसकी कमान संभाली उनके बेटे अकबर ने। हुमायूं की मौत की राख से ही एक नए बादशाह ने उस दौर की सबसे शानदार, सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई। अकबर ने उसी जुनून को, जिसने उनके पिता की जिंदगी और मौत लिखी थी, एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। 24,000
24,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अंदाज़ा है उन शानदार खूबसूरत जिल्द वाली किताबों का जो अकबर की इंपीरियल लाइब्रेरी में मौजूद थीं। इनकी कीमत आज के टाइम में प्राइसलेस है। और अकबर की लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का कलेक्शन नहीं था, वो एक जिंदा, सांस लेता हुआ इंटेलेक्चुअल सेंटर था। वहाँ एक डेडिकेटेड ट्रांसलेशन ब्यूरो था, जहाँ महाभारत जैसे संस्कृत ग्रंथों का पर्शियन में अनुवाद होता था। एक से बढ़कर एक इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। पोएट्री, मेडिसिन, फिलॉसफी, हिस्ट्री, हर टॉपिक पर किताबें थीं। और सबसे बड़ी बात, अकबर खुद रोज इन किताबों को पढ़वाकर सुनते थे। और आखिर में हुमायूं की मौत, उनकी सबसे बड़ी निशानी, उनके सबसे परमानेंट मॉन्यूमेंट से सीधे तौर पर जुड़ जाती है। देखिए, उनकी मौत हुई शेरमंडल में, एक साधारण सी छोटी सी इमारत, लेकिन उनकी विरासत जहां है, यानी हुमायूं का मकबरा, वो एक शानदार विशाल स्ट्रक्चर है। एक ऐसी जगह जहां शाही परिवार के 100 से भी ज्यादा लोगों को दफनाया गया। ये जो शानदार मकबरा है, जिसे 1562 से 1571 के बीच बनाया गया, इसने मुगल आर्किटेक्चर के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। ये सिर्फ एक आदमी की यादगार नहीं थी, ये एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसके आधार पर आगे चलकर ताजमहल जैसे वंडर्स बनाए गए। और ये जो ज्ञान और किताबों की परंपरा बाबर और हुमायूं ने शुरू की थी ना, वो धीरे धीरे पूरे मुगल साम्राज्य के बड़े लोगों में फैल गई। एम्प्रेस नूरजहां से लेकर गवर्नर अब्दुल रहीम खाने खाना तक हर किसी ने अपनी पर्सनल लाइब्रेरियाज बनाई और इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़ी ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी विरासत जंग जीतने से बनती है, या फिर एक ऐसे जुनून से जो इतना पावरफुल हो कि वो वक्त से भी जीत जाए और हमेशा के लिए अमर हो जाए?